प्रेम प्रकट हृदय में हो जाए तो स्वयं ऐसी स्थिति हो जाती है। पर प्रेम प्रकाशित होने के लिए कहीं भी अपनापन नहीं रह जाना चाहिए, यही साधना है। संपत्ति का बल, शरीर का बल, सुहृदजनों का बल, विद्या का बल, ये सब हमारे प्रभु के प्रेम में बाधक है। जब गुरु कृपा उदय होती है तो इन बलों से हमारा आश्रय हट जाता है। अगर इनमें से कोई भी बल है तो प्रभु का दृढ़ आश्रय नहीं होगा तो प्रेमी नहीं होगा। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। दाम माने धन। शूर किशोर कृपा ते हारे को हरिनाम। जो इन बलों से अपनापन हटा ले वही नाम जापक भगवत प्रेम का अधिकारी होता है। तो स्वयं अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने ब्रह्मांड पति का भाव छोड़कर हमारी प्रियाजू की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामित्व भूलकर अपने भक्त के चरण चापते पाए गए, भक्त की लंगोटी धोते पाए गए, भक्त का रथ हाँकते पाए गए। ये ऐसे प्रेमी हैं। फिर प्रियाजू तो साक्षात लालजू के ही हृदय का मूर्तिमान प्रेम है। तो यहां भाव यह आता है कि जब आपको प्रेम प्राप्ति की लालसा रसिकों के संग से प्रकट होगी तो किंचन मात्र कहीं अहम नहीं रह जाएगा, अपनापन नहीं रह जाएगा। संपूर्ण अहम और अपनापन, अहम का तात्पर्य होता है अहंकार। मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं रूपवान, मैं ज्ञानी, मैं ये जो मैं ये प्रियाजू के चरणों में अर्पित हो जाए तो प्रेम का प्रकाश हो जाए। प्रेम प्रकाश जहां हमारी प्यारी जो चरण पधराती लालजू मानो अरविंदाक्ष कमल नयन, मानो अपने नेत्र रूपी कमलों के वहां पावड़े बिछा देते हैं। जैसे भरत जी से वशिष्ठ जी आदि महापुरुषों ने कहा कि तुम्हारे चरणों में छाले पड़ गए हैं, थोड़ी देर के लिए रथ पर सवार हो जाइए, आपको बहुत पीड़ा हो रही है। तो भरत जी ने कहा जहां हमारे स्वामी सियाराम के चरण पड़े हैं वहां हम घोड़े की सवारी करके या रथ पे बैठ के जाए, यही हमारी दास्ता है, हम ऐसे ही हैं। उचित तो यह है कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सत्य सेवक धर्म कठोरा। जहां हमारे स्वामी के चरण पड़े हैं वहां मैं सिर के बल जाऊं। श्रीधाम वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल, जितनी दैन्यता आपके हृदय में होगी उतना ही अधिक आप यहां से पुण्य, नाम बल, भक्ति बल, कृपा बल ये प्राप्त करके जाएंगे। और यदि कोई भी अहंकार रखेंगे तो आपसे अपराध बन जाएगा और आप अपने सुकृत गंवा कर जाएंगे, अपराध लेकर जाएंगे। इसलिए प्रभु स्वयं आचरण करके दिखा रहे हैं, वो आचार्य हैं। धन संपत्ति वैभव अखिल कोटि ब्रह्मांड पति का भाव त्याग कर हमारी प्रियाजू की अधीनता स्वीकार किए हुए हैं। जहां स्वामी जी के चरण पड़ते हैं वहां अपने नेत्र कमल के पावड़े बिछा देते हैं। जहां जहां चरण धरत सुकुमारी, सो मग दृग अंचलन सवारो। और जैसे कोई किसी के पधारने के लिए सोहनी लगाता है तो लालजू मानो अपने पलकों की सोहनी लगाकर नेत्रों के पावड़े बिछाकर स्वामी जी का स्वागत करते हैं, स्वामी जी का प्यार भरा पावड़े डालते हैं। ये भाव यहां हृदय का है। हमारा हृदय इतना वृंदावन में अहम रहित दैन्य हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाए। वृंदावन ही विधि बसे तजिके सब अभिमान, तृणते नीचो आपको सोई जानेगा। वही प्रिया प्रीतम के महान रहस्य को जान सकता है जो यहां अभिमान रहित होकर रह रहा, किसी भी तरह का कोई अभिमान नहीं। भक्त का तो अभिमान रहने भी नहीं देते प्रभु। मैं जितेंद्री, मैं ज्ञानी, मैं कुछ भी मैं, तो फिर घुटने के बल आएगा, गिरेगा एक बार और उसको अनुभव होगा, वो रोएगा कि मैं कुछ नहीं हूं, बस फिर उठ जाएगा। नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का पतन तो नहीं होता पर पतन जैसा होता है अहंकार के कारण। अहम रहित धाम का यदि वास हो तो बहुत जल्दी यहां लाभ प्राप्त होता है। पर अहंकार बिना गुरुजनों की शरण में गए, उनकी आज्ञा में रहे, अहंकार नष्ट नहीं होता। यह संस्कृति का मूल चक्र है। देखो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भय दीन रस रसिक शिरोमणि, रंग मनोरथ करन विचारो, नेक प्रसन्न होई रति नागरी, बिच बिच मोतन करही निहारो। इतने बड़े हैं प्रभु कि जो भी बड़ा होता है इनकी बड़ाई से होता है।
वो दीन होकर प्रियाजू से याचना करते हैं प्रेम की और कहते हैं कि आप कृपा करके, कृपा कोर करके हमारी तरफ देख लो बस। कैसी दैन्यता प्रभु में है। प्यारी जो से कहते हैं नेक प्रसन्न होकर हमारी तरफ कृपा दृष्टि से देख लो। इनकी कृपा दृष्टि शिव ब्रह्मादि चाहते हैं ये प्रभु अपने महत्व को भूलकर प्रियाजू के प्रति इतना दैन्य होकर तब रस की याचना करते हुए कहते हैं मुझे रति प्रदान करो, प्रेम प्रदान करो और कृपा कोर से कृपा कटाक्ष करते हुए हमारी तरफ देख लो। रुचि लिए भौहन भाई बिलोकत, एको पल रही सकत न न्यारो, हित ध्रुव हार श्रृंगार बनावत, याही ते बाको व्रत धारो। ये बाक्य बिहारी है तो इनका व्रत भी बांका है, निराला ही है, अद्भुत है। ये प्रियाजू की रुचि लेकर के चलते हैं। यहां भाव क्या दिखा रहे हैं? सेवक को अपने स्वामी की रुचि क्या है, इस समय रुख क्या है? मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। अन्य सिद्धियों का त्यागी जो महान भगवत अनुरागी है वो अपने इष्ट देव की मन की बात जानकर उसके अनुसार सेवा करता है। यही लालजू आचरण करके दिखा रहे हैं। प्रियाजू के भावों की तरफ देखते रहते हैं, उनके इशारे और उनकी रुचि के अनुसार चलते हैं और अपने कर कमल से स्वयं श्रृंगार सेवा करते हैं। और ये इनके परम सुख का स्वरूप है। जब सखियां मना कर देती हैं कि ये हमारी सेवा है तो सखियों की चरण वंदना करते हैं कि आपको तो नित्य प्रियाजू की सेवा प्राप्त होती है, आप कृपा करके आज मुझे प्रदान कीजिए। वही सेवा, वही नाम, वही धाम, वही प्रियाजू आचार्य कृपा से अपने को प्राप्त हुई है। वही राधा नाम, वही हमारी लाडली जू, वही हमारा वृंदावन धाम और वही सेवा पद्धति आचार्य कृपा से अपने जैसे अनाधिकारियों को प्राप्त हो गई है। अब निष्ठापूर्वक नाम रूप लीला धाम का सेवन करें। ये कलिकाल है, इसमें ऐसी आंधी माया की चलती है कि वो जो जिससे हमारा परम कल्याण होना है उसको ढक दिया जाता है। वैसे इसे अज्ञान की आंधी कहते हैं, पर लोकवत दिखाई देता है ज्ञान, और जिससे हमें परम पद मिलता है, भगवत प्राप्ति होती है, उसको ढक दिया जाता है। और जहां हमें बार बार जन्म मरण का भटकाव ही मिले ऐसे हमें साधनों में लगाया जाता है। यदि प्रभु का नाम जप नहीं है, प्रभु के रूप का ध्यान नहीं है, प्रभु की लीलाओं का गायन श्रवण नहीं है और प्रभु के प्रेमी जनों का संग नहीं है, धाम का, उनकी लीला भूमि का आसक्ति स्नेह हृदय में नहीं है, तो सब धोखा है, पक्का समझ लीजिए। खूब साधन पथ पे चल के आपको ये बात बता रहे हैं। निष्ठा, निष्ठा किसे कहते हैं? चाहे जितना भय या प्रलोभन हो अपनी बात से ना डिगे उसे निष्ठा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन की निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, प्रभु के लीला गुण श्रवण की निष्ठा या सेवा निष्ठा, यही हमको प्रेम प्रदान करती है, जिसका शब्द याद रखो निष्ठा। यहां हो सब रहा है लेकिन निष्ठा किसी बिरले में होगी। निष्ठा, प्राण निकल जाए पर हमारी सेवा नहीं छूटेगी। अगर प्राण है तो सेवा होगी। अगर नाम चल रहा है तो प्राण चल रहे हैं, नाम छूटा तो प्राण छूटे, इसे नाम निष्ठा कहते हैं। गुरुदेव की सेवा है तो गुरुनिष्ठ जीवित है, गुरुदेव की सेवा नहीं तो गुरुनिष्ठ है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं। कुछ महापुरुषों ने ये ही सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अंतर ध्यान हुए गुरु निष्ठावान, तो सुनते ही बस मुंह बगल गया, नेत्र खुले रह गए, प्राण निकल गए। कितने ऐसे महापुरुष। महाप्रभु चैतन्य देव विलीन हो गए श्री जगन्नाथ जी में, कितने महाभागवत तत्काल प्राण त्याग दिए। अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी निष्ठा या नाम के प्रति निष्ठा या इष्ट देव के प्रति सेवा की निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ है। और निष्ठा प्राप्त हो गई तो अजित भगवान को जीत लिया। ये निष्ठा कैसे मानी जाएगी कि हमारे हृदय में आ रही है? लोका स्वच्छंद निंदाम विदधति यदि में किम ततो दीन दीनम। यदि हमारी लोक में निंदा हो रही है खूब स्वच्छंद रूप से, फिर भी हम अपनी भक्ति को ना छोड़ें। ऐसा ना सोचे कि मेरी भक्ति में कोई त्रुटि है। क्या लोग हमारा उपहास करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। सच्ची मानिएगा,
निंदा, अपमान, तिरस्कार ये भगवान की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसे शायद आप ना समझ पाए कि तिरस्कार, अपमान और निंदा कैसे आवश्यक हो सकती है, क्योंकि जो हमारा शरीर राग है और अन्य भरोसे हैं ये तभी नष्ट होते हैं जब ठोकर लगाई जाती है। अगर चिंतामणि ने धक्का मार करके बिल्व मंगल को बाहर न कर दिया होता घर से कि आज के बाद दोबारा हमारे सामने मत दिखाई देना, अत्यंत आसक्त, कोई प्यार करने वाला ही जानता है कि जहां से उसको प्रेम की दृढ़ आसक्ति हो गई, जब उसकी ठोकर लगती है, संसार नहीं जानता। उसका हृदय प्राणों का त्याग देना अच्छा समझता है, जीना अच्छा नहीं समझता। बिल्व मंगल जी जब कटु व्यवहार चिंतामणि का हुआ तो उनका राग ढीला हुआ, तिरस्कार, अपमान, धक्का लगा के बाहर निकालो इसको बाहर, और उनके प्रति प्राण समर्पित प्यार। जो सरल हृदय के होते हैं वो छल कपट का प्यार नहीं करते हैं, सीधा हृदय से प्यार करते हैं। और जो बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं वो बुद्धिमानी से वो प्यार नहीं करते, वो अपनी वासनाओं की पूर्ति की बात सोचते हैं। जो सहृदय होते हैं वो आसक्त हो जाते हैं, और आसक्त चित्त का मोड़ होने के लिए अपमान, तिरस्कार बहुत जरूरी है। और जो बौद्धिक स्तर से भोगों का भोग भोगते रहते हैं, भगवान ही बचावे, क्योंकि सहृदय तो है नहीं, तो इनका अपमान भी होगा तो ये शांत होकर निकल जाएंगे और दूसरी जगह अपना भाव स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको किसी से प्यार नहीं, उनको केवल वासनाओं का खेल खेलना होता है। अगर ठोकर लगी, तिरस्कार हुआ, घर में तो कोई रह नहीं गया था, संसार में थी तो कोई चिंतामणि, बस दूसरा नहीं। परिणामतः संत शरण, ये होती कृपा। संसार का ठुकराया हुआ जीव, फिर भगवान उस पर कृपा करते हैं और साधु समागम देते हैं। ऐसा चित्त प्रभु में लगाया, भूल गए चिंतामणि के आंतरिक वियोग को, क्योंकि परम चिंतामणि तो भगवान है, श्री कृष्णचंद्र जो। पर पूर्वाभ्यास फिर परेशान करता है। ऐसा नहीं कि भजन करने लगे तो वासना दब गई तो मिट नहीं गई, वो अंदर है। इसीलिए इस चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। उपासक कभी अपने को ऐसा न समझे मैं विकार विजयी हो गया हूं। बिल्व मंगल जी ऐसा विराग्नि जगह कि अब वृंदावन चलूं, श्री कृष्ण के चरणारविंद से चिन्हित ब्रजभूमि में उनका गुणगान करते हुए, नाम जप करते हुए वहीं प्राण त्याग दूं। प्राण त्यागने का मतलब है आजीवन ब्रजवास। इसे कोई शरीर पूर्ति वाली बात में ना ले जाए। गुरु आश्रम से प्रणाम करके चल दिए। एक आश्रम रास्ते में मिला, वहां रात्रि व्यतीत की। सुबह स्नान करके अपनी दिनचर्या कर रहे थे कि अचानक एक नौवधू वहीं ठाकुर जी का पूजन करने आई हुई थी। बहुत सी माताएं बहनें गांव के आसपास जो मंदिर होते हैं उनके दर्शन निमित्त जाती हैं, पूजन करते हैं। बड़ा सरोवर था, देव मंदिर। उसके चेहरे की बनावट पूरी चिंतामणि जैसी थी। जी ही देखा पूर्वाभ्यास जागा चिंतामणि। प्रेम हृदय का विषय होता है, और हृदय द्रवित होकर जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ना बड़ा कठिन होता है। दबाव हो गया था, श्री कृष्ण कृपा से वो दब गए। अचानक चिंगारी ज्वाला बन गई। चिंतामणि रूप देखा चिंतामणि जैसा, पीछे लग गए, भूल गए श्री कृष्ण को। ये शिक्षा लेने लायक है। इसीलिए कहा गया नेत्र संभाल कर, किसी के चरणों की तरफ देखो, सहसा मुख की तरफ मत देखो। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। सहसा माताओं बहनों के मुख की तरफ मत देखो, उनके चरणों की तरफ देखो तो बच जाओगे। पीछे लग गए। उसने देखा कि कोई वैष्णव है, साधु है, पीछे आ रहा है, पर इसकी दृष्टि ठीक नहीं। माताओं बहनों में एक सामर्थ्य होती है, एक ही दृष्टि में पता चल जाएगा ये व्यक्ति दूषित भाव से देख रहा है या निर्मल भाव से देख रहा है। अपनी चाल और बढ़ाई तो बिल्व मंगल जी पीछे दौड़ने लगे। प्रेमियों को किसी की परवाह नहीं होती। उसका मोड़ है किधर हो जाए, बहुत संभाल के इसीलिए कहा है कि प्रेम पंथ में चलने वाला कोई बिरला ही बहादुर होता है। चढ़ के मैन तुरंग पर चली वो पावक माई। प्रेम पंथ अति कठिन है, ये सबको निभातना है। मोम के घोड़े पे चढ़कर आग की ज्वाला से निकलना कितना कठिन है। मोम आंच लगते ही पिघल जाएगी। द्रवित हृदय से इस संसार की ज्वाला में निकल जाओ और कहीं तुम्हें राग ना होने पावे। द्रवित हृदय बहुत ही, जिसका
भजन के द्वारा हृदय द्रवित होता है वही जानता है। प्रणाम है भरत जी को, यह द्रवित हृदय का लक्षण है। अपनी परवाह न करके, अपने जीवन की परवाह न करके, साधना की परवाह न करके हिरन के बच्चे को इतना प्यार देना, अगर साधन की दृष्टि से देखो तो दोष हो गया, ममता कर बैठे, और करुणा की दृष्टि से देखो तो बलिहार है। अपनी परवाह न करके एक बार प्यार किया हिरन के बच्चे से तो उसको परम पद प्रदान करके ही छोड़ा। अगला जन्म वही रहुगण है। ये जड़ भरत सिद्ध महापुरुष ब्रह्मबोध संपन्न तो वही मृग रहुगण है जिसको उपदेश करके परम पद में स्थापित किया, छोड़ा नहीं। फिर भी महापुरुषों की करुणा का क्या कोई पार पा सकता है। अब वो हृदय द्रवित है, चिंतामणि में आसक्त था तो वो छाप लग गई। जैसे द्रवित मोम को जो आकार दो वो ले ले, ऐसे बहुत संभाल के द्रवित हृदय को नहीं। कहीं भी अगर अपनापन हो गया तो वो नहीं जानता कि उसका अपनापन कैसा है, नहीं जानता। वो हृदय से जो प्यार करने वाला होता है उसे लोक, कुल, वेद, धर्म, मोक्ष, मर्यादा ये कुछ नहीं सुनाई देती, सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। तभी सुंदरदास जी ने प्रेमी की दशा को लिखा है, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ये डर नहीं कि मैं किसी की बहू के पीछे जा रहा हूं, मारा जाऊंगा, कुछ नहीं, पीछे पीछे जा रहे। जल्दी से घर में गई और देखा पति, तो पति से कहा कि कोई पीछे साधु वेश में है पर है गलत दृष्टि से, तो आप देख लीजिए। तो उनका आप धैर्य रखिए, दरवाजे पर आया हुआ भगवान का स्वरूप माना जाता है, हम एक बार इसका सम्मान करेंगे। बाहर निकले, प्रणाम मुद्रा में, आज्ञा कीजिए, कैसे आगमन हुआ? उनका एक कौन है जो गई? कहा हमारी अर्धांगिनी धर्म पत्नी। बोले एक बार भर नेत्र देखना चाहता हूं। ऐसा ही अपने इष्ट के लिए होता है कि चाहे हे प्रिया जो मुझे नरक भेज देना, बस एक बार मैं आपको देखना चाहता हूं कि जिसके लिए जीवन अर्पित किया वो कैसे है। एक बार आप कहो कि मैं आपका हूं, एक बार स्वीकार कर लो बस। प्रेमी का हृदय तड़पता रहता है, वो बाहरी विषय नहीं होता, वो अंतर का विषय होता है। प्रेम एक पवित्र निर्मल होता है। वही जब जगत की तरफ लगता है तो मलिन और काम कहा जाता है, और वही जब प्रभु की तरफ लगता है तो निर्मल और प्रेम उज्जवल कहा जाता है। कहीं नया प्रेम नहीं होता, कोई नई चीज नहीं है प्रेम, वो है सबके हृदय में है। उसी को हम विषयों में, शरीरों में, नाना प्रकार की कामनाओं में उस प्रेम को बांटे हुए हैं। उसी प्रेम को बटोरने की बात साधना है। भगवान भी कह रहे सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी जो प्रीति वृत्ति फैला रखी उसे समेटो, मेरे चरणों में लगाओ, वही उज्जवल प्रेम हो जाएगा। जो राग है, मोह है, काम है, आसक्ति है, जगत में जो इस नाम से कहा जाता है, प्रभु की तरफ जब इसे किया जाता है तो प्रेम कहा जाता है। भगवान एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे कोई फंसा नहीं सकता, पक्की बात है। उस धर्मात्मा गृहस्थ ने, धर्मात्मा इसलिए कि अगर कोई साधारण होता तो दो चार थप्पड़ मारता भगा देता, आया है वहां से साधु वेश धर करके एक बार पत्नी को देखना चाहता है, धक्का मार के भगा दे। लेकिन वो धर्म को जानने वाला था। दरवाजे पर आए हुए अतिथि का अपमान कर देने से सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। उसने कहा बिराजिए आप, हम तो आपके सेवक हैं, अभी आपकी सेवा में उपस्थित होती है, वो हमारी अर्धांगिनी आज्ञा का अक्षरशः पालन करेगी। अंदर गए, उन्होंने कहा कि आप आज्ञा तो कर रहे हैं पर उनकी दृष्टि पवित्र नहीं है। उनका हम उपस्थित हैं पास में ही, तुम चिंता मत करो, अतिथि है। अगर वो दर्शन की केवल याचना कर रहा है तो हमें पूर्ण करने में कोई भय नहीं। आगे अगर कोई चेष्टा करता है तो हम उपस्थित हैं, फिर हम अपने धर्म की रक्षा के लिए जैसा प्रभु आदेश करेंगे वैसा करेंगे, आप निर्भय रहिए। जब पति का ऐसा आदेश हुआ, हो गई। रूप दर्शन की आकांक्षा थी इसलिए यहां से करके गई। हाथ जोड़ा और कहा क्या आज्ञा है आपकी? कितने धर्मात्मा जन है, नहीं ऐसी चेष्टा और तो फिर कटु व्यवहार होना चाहिए। क्या आज्ञा है आपकी? अंदर आया, अरे नीच, फिर प्राण प्यारे श्री कृष्ण से विमुख होकर फिर शरीर की तरफ। ये ऐसा क्यों हुआ? ये मेरे नेत्रों का दोष है, इन दुष्ट नेत्रों ने फंसा दिया। अब नहीं। उनका देवी एक काम करोगे, मुझे 2 सुई ला के दे दो। तो क्यों पूछने की जरूरत ही नहीं थी। पति से कहा ये 2 सुई मांग रहे हैं, दे दीजिए। गृहस्थी में होती है, दे दिया। उनका हे श्री कृष्ण, नेत्रों ने आपसे फिर पुनः दूर करने की कोशिश की, इसलिए ऐसे नेत्रों को मैं नहीं रखूंगा। जिन नेत्रों ने हमको फिर सांसारिक रूप की तरफ घसीटा, वो आपके लिए मैं इनको नष्ट करता हूं। सुई से आंखें फोड़ ली। आप जागृत हुई दिव्य निष्ठा। इसका भाव हम ये नहीं करें कि आप अपनी आंखें फोड़ लीजिए।
इसका भाव है कि जिसके द्वारा हमारे भजन में विघ्न पड़ जाए उसका हमें त्याग करना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन कोशंग। चाहे हमारी कोई वृत्ति हो, हमारा कोई अंग हो, चाहे हमारा कोई निजजन हो, इस पे बर्दाश्त नहीं, त्याग। उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है जहां निष्ठा जागृत होती है। निष्ठा समर्पण, पूर्ण समर्पण। अब उनका पूर्वाभ्यास तो था नहीं, वृंदावन की तरफ चल पड़े, एक लकड़ी लेके दे दी, आंखों से रक्त की, उनका आप चिंता मत करो, ये इन दुष्ट आंखों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सर्वलोक महेश्वर परम सुंदर प्रभु को छोड़कर फिर सांसारिक रूप में आसक्ति अब नहीं। चल पड़े तो मार्ग के किनारे एक कुआं था, उसमें गिर गए। अभ्यास तो था नहीं, गिरे तो हा कृष्ण, आवाज आई तत्काल, बाबा लठिया पकड़ा, विचार किया कि कुआं तो बहुत गहरा है, लठिया पकड़ने से क्या, लेकिन कोई कह रहा है ऐसे कि पकड़ के ऐसे उठा लिया। इतनी सुंदर सौरभ सुगंध, हृदय में एक अद्भुत आनंद। उन्होंने सोचा है कि छोटी सी लठिया और कुएं से निकाल लेना ये तो सिर्फ भगवान का कार्य है, और ऐसी सौरभ, ये तो ऐसा लगता है साक्षात श्याम सुंदर है। तो लठिया के सहारे से हाथ तक पहुंचे, पकड़ा हाथ, भगवान ने छुड़ा लिया। तो मुस्कुरा के कहा हाथ छुड़ाए जात, निबल जान की मोह, आप बलवान हो, छुड़ा सकते हो, लेकिन हृदय से जब जाओगे तो सबल सरा हूं, तो जाओ बाहर से भाग जाओ, लेकिन हृदय से निकल के जाओ तो तुम्हें बलवान समझ लूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और स्वयं वृंदावन बिल्व मंगल जी को लाए। अगर तिरस्कार ना हुआ होता चिंतामणि के द्वारा तो क्या उन्हें भगवत साक्षात्कार होता? अगर गोस्वामी जी की पत्नी ने उनको ऐसे महामंगलमय वचन, जो कटु वचन थे, ना बोले होते कि जितना तुम्हें इस चाम से प्रेम है, अगर राम से प्रेम होता तो तुम भगवत प्राप्त हो जाते। जगह जगह पर अपमान और तिरस्कार और निंदा ने भगवान की तरफ मोड़ करके भगवत प्राप्ति कराई है। इसलिए उपासक को चाहिए, लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति यदि में किम ततो दीन दीनम सर्वम चेतस्यात कुटुंबम किमि उमम ततो दुर्दशा स्युस्तता किम। यदि इस लोक में सब लोग मेरी निंदा करें, ऐसा थोड़ी है कि सब निंदा ही करते हैं, कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अगर 10 निंदा करने वाले होते तो 100 प्रणाम करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल प्रणाम करने वाले ही हो, निंदा करने वाले ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि केवल निंदा करने वाले ही हो, प्रणाम करने वाले ना हो। ऐसा होता है, अगर आपके कुछ बड़ाई करने वाले हैं तो कुछ बुराई करने वाले हैं, कुछ नमन करने वाले हैं तो कुछ अपमान करने वाले हैं। परमार्थ के पथिक को उन दोनों में समान भाव रखकर चलना होता है, अपनी निष्ठा में फर्क नहीं आने देना। अगर निंदनीय आचरण है हमारा और फिर हमारी निंदा हो रही तो विचार करके निंदनीय आचरणों का त्याग कर दे, फिर भी निराश नहीं होना। 1000 बार अगर हम गिर जाएं तो भी हमें शरीर छोड़ने की बात नहीं सोचनी। गिरता वही है जो दौड़ता है, जो गिरे पड़े हुए हैं, चल ही नहीं रहे, वो क्या गिरेंगे। साधक को हर गिरने में एक उपदेश मिलता है, हमसे त्रुटि कहां हुई, पर यह बल सत्संग से मिलता है। यदि सत्संग मिले तो 1 मिनट में ऐसे सब, निराश नहीं होना। किसी भी साधक को ध्यान रखना, हमारा बल भगवान है। कोई हमें त्रुटि है, कोई अभिमान है, किन हो इस कभो अभिमाना सुखोवंचा कृपा निधाना, बहुत ये गूढ़ बात है। साधक में कहीं ना कहीं थोड़ा जितेंद्रियता का, साधुता का, दिव्यता का अभिमान हो जाता है। उसका नाश करने के लिए उसको घुटने टेकने पड़ते हैं माया के आगे। तब उसको लगता है नहीं, सर्वलोक महेश्वर भगवान ही मुझे चला रहे हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है। कभी ऐसी किसी के साथ घटना घट जाए तो आपको प्रायश्चित होगा, क्योंकि भक्त है, आपका हृदय जलेगा, दंड मिलेगा, निंदा होगी, अपमान होगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना। आपकी परम पदवी को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, यह ध्यान रखना। हमारे शब्द याद रखना, कभी कदम पीछे मत चलाना, आगे ही बढ़ाना। यह संसार नहीं जानता। तभी हम कहते हैं कि संतों के पास बैठकर जो सुना जाता है उनके अनुभव सुने जाते हैं। शास्त्रों में तो सब लिखा ही है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया है, फिर अनुभव करके बोल रहे हैं। तो इस बात को समझे, 1000 बार त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, हम ये नहीं कहते गलती करो, लेकिन 1000 बार गलती हो जाए तो भी हमें प्रभु का मार्ग नहीं छोड़ना, और अपने शरीर को किसी भी तरह से बाहरी दंड नहीं देना, आंतरिक दंड देना है। उपवास के द्वारा, कम आहार के द्वारा, परिक्रमा, नाना प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान करके भस्म कर दो अपनी वासना को और प्रभु को प्राप्त करो। शरीर छोड़ने से आत्महत्या करने वाले की वो दुर्गति होती, भूत बनता कोई भी हो, चाहे साधु वेश में चाहे गृहस्थ में हो, पक्का समझना। आत्महत्या करने वाले को भूत योनि की प्राप्ति होती है और बड़ी दुर्गति होती है उसकी।
एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। पानी की प्यास की कीमत वही जानते हैं जिनको प्यास होने पर पानी नहीं मिलता। तुम क्या जानो? एक बूंद पानी उस जीवात्मा को नहीं मिलता जो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तो पागल बना घूमता है, फिर किसी निकृष्ट आचरण वाले के ऊपर सवार होकर तब वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लोका स्वक्षम निंदाम विंदधति यदि में किम ततो दीन दीनम। मैं दीन नहीं बनूंगा उस समय। ये हमारी बात को पकड़ना। हमारी निंदा हो रही, तिरस्कार हो रहा, अपमान हो रहा है, अगर गलती नहीं हुई तो दीन बनने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर गलती हो गई तो भी दीन बनने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कुश्ती लड़ने वाला ही हारता है, देखने वाले तो केवल तालियां बजाते हैं। सदैव विजयी नहीं रहता, कभी कभी दांव चूक जाता है, दोबिया पछाड़ में गिरता है। ऐसे ही हमारा युद्ध हो रहा है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से। ये क्या जाने, संसारी क्या जाने। मानो 30 वर्ष लड़ते हुए उसे व्यतीत हो गए, कभी घुटने नहीं टेका, लेकिन अगले मिनट में चूक हो गई और घुटने टेक दिया। अब संसार उसकी पराजय की निंदा करेगा। लेकिन हम उस उपासक को सपोर्ट करते हुए हृदय से कहते हैं, कभी नहीं, घुटने टेका, फिर खड़े हो और दौड़ प्रभु की तरफ, देख तो संसार पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। यह जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को त्याग दें, क्योंकि ऐसे प्राय जिनको सत्संग नहीं मिलता ऐसा कर देते हैं।